इजरायली सेना के सामने रहस्यमय सुरंगों में अनजान खतरे से निपटने की चुनौती है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कितना खतरा इजरायली जवानों का इंतजार कर रहा है, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं। साल 2014 में जब इजरायली सेना को गाजा के अंदर भेजा गया था, जिसके लिए 75,000 से ज्यादा रिजर्विस्ट को भी जुटाया गया था, इस दौरान इजराइल ने हवा, जमीन, समुद्र हर तरफ से गाजा पर हमला किया था और काफी हद तक सुरंग के बारे में इजरायली सेना को इनपुट भी मिले थे, जो हालिया ऑपरेशन में सेना के लिए फायदेमंद हो सकता है। आईडीएफ ने अपने खुफिया सूत्रों से बताया था कि साल 2021 के ऑपरेशन में इजराइल ने गाजा में सुरंग के 60 मील के हिस्से को तबाह कर दिया था। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई थी कि गाजा में ऐसी सैकड़ों सुरंगें हैं। गाजा की सीक्रेट सुरंगें हर बार चर्चा में आती हैं और यही वजह है कि इस बार इजराइल इस सुरंग के पीछे पड़ गया है। इजराइल इस बार सुरंग उड़ाने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि इसमें छिपे आतंकियों को बाहर निकाला जा सके। चर्चा है कि हमास ने जिन इजरायली लोगों को बंधक बनाया है, उन्हें भी इन्हीं सुरंगों में छिपा कर रखा गया है। हमास के आतंकी इजरायली बंधकों का इस्तेमाल कवर के तौर पर भी कर रहे हैं। इजराइल को धमकी भी दी है कि अगर हमले नहीं रोके गए तो इजराइल के लोगों को एक एक करके मारा जाएगा। यही वजह है कि इजरायली सेना एक तरफा हमला करने से थोड़ा हिचक रही है। हमास का भी यही मानना है कि इजराइल अपने लोगों पर हमला नहीं करेगा। हालांकि इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए लाखों सैनिक उतार दिए हैं और खुलकर हवाई हमले किए जा रहे हैं। सुरंगों का बड़ा जाल पूरे गाजा इलाके में फैला हुआ है। हमास के आतंकी इन्हीं सुरंगों से अपने आतंक का कारोबार चलाते हैं। इन्हीं में वो अपना कमांड सेंटर भी चलाते हैं, हथियार छिपाते हैं और रॉकेट लॉन्चर भी यहीं रखे जाते हैं। इनमें से कई सुरंगें ऐसी हैं जो गाजा से होते हुए इजराइल की सीमा तक जाती हैं। इन्हीं सुरंगों के सहारे हमास के आतंकी इजरायलियों का अपहरण भी कर लेते हैं और आसानी से इन सुरंगों के जरिए आम लोगों का अपहरण करके गायब हो जाते हैं। इन्हीं सुरंगों की वजह से दक्षिणी इजराइल के लोग हमेशा डर के साए में जीते हैं। स्पेशल रिपोर्ट AMB नेटवर्क।